वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में गिरे हुए राहुल साहू को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी जांजगीर चांपा के कलेक्टर से हासिल की। दरअसल सीएम भूपेश बघेल लगातार हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक पथरीली चट्टान होने की वजह से सांप बिच्छू मिलने का खतरा बोरवेल में बना हुआ है और सीएम बघेल ने प्रशासन को एंटी वेनम और सर्प विशेषज्ञ की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बोरवेल में पानी का जल स्तर बढ़ने की आशंका को लेकर दूसरे बोर से पानी निकाला जा रहा है ताकि बोरवेल में पानी की मात्रा कंट्रोल में रहे। वहीं स्टॉप डैम 2 से गेट खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है ताकि पानी का स्तर कम हो जाए। सीएम बघेल ने बच्चे को बचाने के लिए सुरक्षा बलों को हर संभव कोशिश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बोरवेल में गिरे राहुल साहू की मॉनिटरिंग कर रही हैं। सीएम बघेल लगातार मामले पर अपनी निगरानी रख रहे हैं। पैनी नज़र उन्होंने बनाई हुई है। बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ाने की कोशिश जो है वो अभी जारी है। और वहीं दूसरी ओर केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से गांधी परिवार को नोटिस दिए जाने और पेशी को लेकर देश भर के कांग्रेसी क्षेत्रीय ईडी दफ्तरों में प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। और इधर दिल्ली से ये भी खबर है कि संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय को दिल्ली में प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। आपको ये भी बताएं कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर नेहरू चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुंह में काली पट्टियां लगाकर मौन प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की तरफ से ईडी के राहुल गांधी को बुलाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दिल्ली में राहुल गांधी को तलब करने के विरोध में मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है और कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया है। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने यह भी कहा है आगे कि नेशनल हेराल्ड का केस सन 2015 में बंद हो चुका है। पार्टी विपक्ष के नाते यहाँ पर लोगों का साथ दे रही है, न्याय के लिए लड़ना चाह रही है, तो उनके ऊपर झूठे केस इस सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जेल जितना होगा जेल जाने के लिए भी हमारी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता तैयार है। और वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके करवधा प्रवास पर हैं, जहां पर इसी दौरान राज्यपाल ने बेमेतरा रेस्ट हाउस में पत्रकारों से खास चर्चा की और बताया कि कवर्धा भोरमदेव में बैगा आदिवासियों के आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके कवर्धा के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रस्थान किया। आपको बताएं कि अचानक राज्यपाल के आने से प्रशासनिक अधिकारी गंभीर रूप से सतर्क नजर आए, क्योंकि हाल ही में बेमेतरा से 5 लाख के इनामी नक्सली पकड़ा गया था। मैं आज प्रथम मेरा दौरा है कवर्धा जिले में। ये भोरमदेव जो है बेगा जनजाति और आदिवासियों का एक देव स्थल है और बहुत दिन से उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ पर आऊँ और उन्होंने निमंत्रण दिया था। और आज सभी मतलब बेगा समाज और अन्य जो समाज के आदिवासी समाज के लोग वहाँ सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि उन लोगों का एक अपनी सांस्कृतिक अपनी परंपरा रहती है और उसी के दौरान उन्होंने एक सम्मेलन भी रखा है, तो आज मैं उस सम्मेलन में जा रही हूँ।
सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां वो कलेक्ट्रेट में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासनहीनता करने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी देते नजर आ रहे हैं। आपको दरअसल ये बताते चले कि भूपेश बघेल की सरकार के हफ्ते में 2 दिन अवकाश के आदेश के बाद कार्यालयों के खुलने का समय भी बदला गया था, जिस पर अधिकारियों और कर्मचारियों की लगातार देरी से आने की शिकायतें भी मिल रही हैं और इस पर कलेक्टर अब सख्त होते नजर आ रहे हैं और कार्रवाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स ने लोगों में दहशत फैलाई हुई है। दरअसल इसको लेकर अब बस्तर जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको ये बताएं कि मंकी पॉक्स को लेकर बस्तर के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ लोगों से सजग और जागरूक रहने की अपील भी की जा रही है। आपको बताएं मंकी पॉक्स के लक्षण मिलने वाले मरीजों को अलग वार्ड में भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तरह ही एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि चूहों और खासतौर पर बंदरों से इंसानों में फैल सकता है। अगर कोई जानवर इस वायरस से संक्रमित है और इंसान उसके संपर्क में आता है तो संभावनाएं पूरी हैं कि उसे भी मंकी पॉक्स हो सकता है। ये देखने में चेचक का बड़ा रूप लगता है, जहां पर मंकी पॉक्स में भी लगभग यही लक्षण हैं। मंकी पॉक्स की एक वार्निंग हमको मिली है राज्य शासन की ओर से और हमने अपने सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को इसको लेकर के जागरूक किया है। मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी अपील करूंगा कि यदि किसी भी प्रकार के पस वाला पिंपल यदि होते हैं आपके शरीर में और साथ में कोई बुखार भी अनावश्यक कारण से कुछ लगता है तो तत्काल अपने नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएँ और इसकी सूचना दें, जिससे कि हमारी जो IDSP टीम है इसका संज्ञान ले सके। बिलासपुर जिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर अपना बयान दिया है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कोई गलती की ही नहीं है तो वे किस बात से डर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर टिप्पणी भी की है। वहीं सीएम भूपेश बघेल पर नौटंकी करने का सीधा आरोप लगा दिया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये कहा है कि भूपेश सरकार केवल नौटंकी कर रही है। 3.5 साल में विकास के काम तो हुए नहीं, लेकिन कांग्रेस अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा आगे कि मोदी जी के प्रधानमंत्री के तौर पर 8 साल पूरे हो चुके हैं, वो देश भर में उसे सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। पार्टी विपक्ष के नाते यहाँ पर लोगों का साथ दे रही है, न्याय के लिए लड़ना चाह रही है, तो उनके ऊपर झूठे केस इस सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जेल जितना होगा जेल जाने के लिए भी हमारी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता तैयार है। सुकमा जिले में 2 लाख की इनामी नक्सली महिला ने सरेंडर किया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि महिला नक्सलियों की प्लाटून नंबर 4 की सदस्य थी और साथ ही महिला पिछले 12 सालों से नक्सली संगठन की सदस्य थी। पूना नरकुम अभियान से प्रेरित होकर महिला ने सरेंडर किया है। महिला ने एसपी और एसएसपी की मौजूदगी में दरअसल ये सरेंडर किया है और इस दौरान महिला को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। पुनर्वास नीति के दिए जाने की घोषणा प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। पुनर्नरकोम कार्यक्रम के तहत जिले में नक्सल संगठन से जुड़े हुए लोग जो कि मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं उनको एक मार्ग प्रदान किया जा रहा है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत पोड़यामी सोमड़ी जो पोलमपल्ली थाना क्षेत्र की मूल निवासी है, जो 2010 से नक्सल संगठन में कार्य कर रही थी, उनके द्वारा आज पुलिस अधीक्षक सुकमा यानी मेरे समक्ष में समर्पण किया गया है। ये नक्सल संगठन में प्लाटून नंबर 4 की सक्रिय सदस्य थी। 2010 से 2022 तक नक्सल संगठन में कार्य कर रही थी। इन पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। जब इनसे बात की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये बचपन में नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर उधर शामिल हो गई थी, फिर दबाव की वजह से उसी संगठन में जुड़ी रही। अब ये उस संगठन से बाहर आने के जब उनको पता चला कि नक्सली किस प्रकार जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, किस प्रकार विकास विरोधी गतिविधियां करते हैं, तो उस विचारधारा से इनका मोह भंग हुआ और इन्होंने संगठन को छोड़ के यहाँ सुकमा पुलिस के समक्ष अपना समर्पण किया है।
और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जहां पर आजाद किसान सेना के बैनर तले किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बताएं कि वर्मी खाद की गुणवत्ता को लेकर किसानों ने आपत्ति जताते हुए इसे सोसाइटी से खरीदी अनिवार्य नहीं करने की मांग की गई है। ज्ञापन में ये कहा गया है कि जहां गौठान नहीं है या फिर जिन किसानों के पास खुद के मवेशी हैं उन्हें वर्मी कंपोस्ट खाद लेने के लिए बाध्य न किया जाए। ये किसानों के साथ अन्याय है और अधिकांश किसान वर्मी खाद खरीदना नहीं चाहते हैं, उन्हें खाद लेना अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञापन में किसानों ने यह भी आरोप लगाते हुए लिखा है कि सोसाइटी में बेची जा रही वर्मी कंपोस्ट खाद गुणवत्ता विहीन है और इसमें मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। वहीं 30 किलो की पैकिंग होती है लेकिन वजन में भी गड़बड़ी की जा रही है। 30 किलो से भी कम मात्रा में एक बोरी वर्मी कंपोस्ट में होती है, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। बहुत किसानों के पास गोबर खाद है और बढ़िया वर्मिंग खाद भी निकाल रहे कुछ किसान, जैसे हमारे खोखरा के किसान हैं, वो खुद अपने वर्मिंग खाद बहुत बेहतर बढ़िया निकाल रहे हैं और हम लोग गुणवत्ताहीन वर्मिंग खाद को बाध्य होकर खरीदना पड़ रहा है, इसलिए दुखी होकर यहाँ पर आवेदन देने आए हैं। क्या बाध्य किया जा रहा है उसको लेने? हाँ, बाध्य अनिवार्य कर कितने में दिया जा रहा है? 1 एकड़ में 1 क्विंटल अनिवार्य कर दिया जा रहा है। और कितना पैसा ले रहे हैं उसका 1000 रुपये, जबकि आप लोगों के पास फ्री में खुद का स्वयं का खाद है। तो सरकार नहीं मानती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे सबके सहयोग से विचार करके बड़े रणनीति करेंगे। गुणवत्ता नहीं है और उसका गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। अगर हमको ये सब चीज़ नहीं मिल रहा है तो हम मिट्टी को हम लोग क्यों खरीदेंगे भाई? 10 रुपये किलो में हम लोग मिट्टी को क्यों खरीदेंगे? हमारे घर में गोबर खाद हो रहा है, उसको कौन खरीदेगा? हम लोग को कोई बाध्य नहीं है, हम लोग 2 रुपये में बेचना नहीं चाहते। जो बेच रहे हैं उनको बेचे सरकार। हम लोग जब खाद नहीं बेच रहे हैं तो हम लोग क्यों उसको खरीदने के लिए बाध्य हैं? उसके ऊपर में हमको सरकार ये माने दबाव डाल रही है कि यदि हम लोग वर्मी कंपोस्ट नहीं खरीदेंगे तो हमको रासायनिक खाद नहीं दिया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोंडागांव से जुड़ी खबर की, जहां पर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव राम नायक के निर्देश पर छत्तीसगढ़ महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 12 जून रविवार को ग्राम बहिगांव के गरिमा पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश स्तर में गठित की गई प्रदेश महिला पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण के बाद चर्चा परिचर्चा हुई और इसी सम्मेलन में प्रदेश स्तर के महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और सदस्य समेत समाज की महिलाएं सम्मिलित रहीं। सम्मेलन की शुरुआत बंजारा समाज के धर्मगुरु सेवालाल जी महाराज के छाया चित्र में पूजा अर्चना और आरती के साथ की गई। आज कोंडागांव जिले के बहिगांव में माननीय सदाशिव राम नायक जी के निर्देशानुसार बहिगांव में आज महिला शपथ ग्रहण का कार्यक्रम एवं मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज के समस्त पदाधिकारीगण, युवा प्रकोष्ठ के, महिला प्रकोष्ठ के एवं अधिकारी कर्मचारी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। हमारे महिला प्रकोष्ठ का प्रथम बैठक यहाँ पे बहिगांव में हुआ है, जिसमें हमारे समाज से जुड़ी हुई कई चीज़ों पे बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, परिचर्चा हुई है, जिसमें शिक्षा और जो हमारे समाज के कुछ गरीब वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर ऊंचा उठाने का बात कहा गया है और शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, जिससे हम जीवन को अपने अच्छे सुचारू ढंग से चला सकें और महिलाओं को सशक्त कर सकें, आत्मनिर्भर बना सकें और समाज में जो छोटी मोटी विसंगतियां हैं उसे हम दूर कर सकें। ऐसा हमारे महिला प्रकोष्ठ में आज चर्चा हुआ है। और वहीं कोरबा जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर SECL की कोयला खदान में कोयला चोरी का वीडियो वायरल करने पर बीजेपी नेता OP चौधरी पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल केस दर्ज होने के बाद OP चौधरी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल आपको बताएं कि 18 मई को OP चौधरी ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर साझा किया था।
और इस वीडियो में सैकड़ों की संख्या में लोग खदान से कोयला चोरी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल ओपी चौधरी ने यह भी दावा किया था कि ये वीडियो SECL की गेवरा दीपका खदान का है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ गया और इस वीडियो को स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ से बाहर का होने का बताया। इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस के नेता मधुसूदन दास ने बाकी मुंगरा थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें वीडियो को फर्जी होना बताकर पुलिस से संज्ञान लेने की मांग की गई थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद ओपी चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, दीपका नगर पालिका क्षेत्र सहित कटघोरा विधानसभा क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ के जो किसान मजदूर भाई हैं उनको निशाना बनाकर और इस क्षेत्र को किस साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है ये तो समझ से परे है। लेकिन हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो को देखने के बाद मैं जिला प्रशासन से ये आह्वान करता हूं कि जल्द से जल्द इस वीडियो का सच्चाई। हमारे जिले को लेकर के कई सारे लोगों ने कई बार फर्जी गोली कांड कई प्रकार की चीजें करने की कोशिश की, लेकिन कोरबा वासियों का हमेशा हम लोगों को सहयोग प्राप्त हुआ और हमारी पुलिस टीम ने उन फर्जी चीजों को बेबुनियाद साबित किया। ऐसा ही लगभग यदि हम लोग देखें तो हमारे जिले में 18 मई की घटना है कि ओपी चौधरी जी के द्वारा एक वीडियो अपलोड हुआ गया और उनके द्वारा वहां पर गेवरा दीपका माइंस का होना बताया गया। उसके पश्चात आप सभी लोगों को पता है कि मतलब उसके पहले हमारी कार्रवाई लगातार जारी रही और हम लोगों ने कार्रवाई किया। बीजेपी नेता और IAS ओपी चौधरी के द्वारा एक तथाकथित तौर पर ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में गेवरा खदान में कोयले की जमकर चोरी हो रही है और इस वीडियो को उन्होंने ये प्रूव करते हुए बोला था कि ये वीडियो कोरबा का है। और कोरबा कल ही हमें यह पता चला कि बाकी मुंगरा थाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं पूर्व IAS अधिकारी आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी के खिलाफ जो कोयला चोरी का वीडियो वाला मामला उन्होंने डाला था उसके खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज कराया है किसी कांग्रेस के कोई यादव जी ने। और बिना कोई साक्ष्य के बिना कोई तथ्य के यह एक FIR दर्ज कर लिया गया है। जिस दिन से कांग्रेस की सरकार आई है उस दिन से लगातार यह देखा जा रहा है कि ये पूरी बदलापुर की राजनीति कर रही है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा समेत विभिन्न घटनाओं को लेकर पुलिस सजग और जागरूक नजर आ रही है। वहीं आपको बताते चलें कि अधिक से अधिक जागरूकता को लेकर मुहिम चलाती भी रही है और इसी कड़ी में मैवरिक फाउंडेशन के साथ ही बिलासपुर पुलिस का संयुक्त प्रयास यानी वॉक फॉर कॉज के रूप में 19 जून को सुबह 7 बजे जागरूकता रैली निकाली जा रही है। साथ ही साथ इस प्रयास का उद्देश्य जीरो टॉलरेंस क्राइम अगेंस्ट विमेन है। इस उद्देश्य को लेकर जन जागरूकता के रूप में रिवर व्यू से शहर के कई स्थलों में रैली निकाली जा रही है। आपको बिलासपुर में वॉक फॉर कॉज रैली का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस जो है मैवरिक फाउंडेशन के साथ मिलकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। 19 तारीख को सुबह 7 बजे वॉक फॉर कॉज कार्यक्रम है जिसमें 3 किलोमीटर का वॉक है और इसमें जो है जीरो टॉलरेंस क्राइम अगेंस्ट वुमन ये मोटो है। हम सभी महिलाओं से सभी से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल होकर सहयोग करें। फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।